आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3, 5 and 7, prove that the triangle is obtuse angled. The triangle is obtuse angled triangle, and find the obtuse angle and find the obtuse angle। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, this is the triangle ABC, ABC. This side is 3 and this side is 5 and this side is 7। तो हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट साइड के सामने जो एंगल होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, तो ये कॉस बी ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो यहाँ पर ए इक्वल टू हो जाएगा ए के सामने साइड ए, बी के सामने साइड बी और सी के सामने साइड सी। तो कॉस बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कोसाइन फार्मूला में। और कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू कॉस बी इक्वल टू 9 प्लस 25 माइनस 49 बाई 2 इंटू 3 6 इंटू 5, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 34 माइनस 49 बाई 30। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 15 बाई 30 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस 120। इसलिए कॉस बी इक्वल टू कॉस 120, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 120 डिग्री। सो दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल, ये आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, angle C is equal to angle in a triangle ABC, angle C is equal to 60 degree and angle B is equal to 75 degree. Prove that A plus C root 2 is equal to 2B। तो देखिए इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल आपका दिया हुआ है ABC, जिसमें एंगल C दिया हुआ है आपको 60 डिग्री और एंगल B दिया हुआ है आपको 75 डिग्री। तो एंगल A आप निकाल सकते हैं, जैसा कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं। A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री और A प्लस
बी इजकल टू 75 डिग्री प्लस सी इजकल टू 60 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, और ए प्लस ये हो जाएगा 5 और 135 इजकल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ए इजकल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इजकल टू 45 डिग्री। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। तो आपको प्रूफ करना है ए प्लस सी रूट 2 इजकल टू 2b। तो देखिए प्रोजेक्शन फार्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्शन फार्मूला ये हम बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में, तो इसको आप पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि b इजकल टू होता है a cos c प्लस c cos a। दिस इज द प्रोजेक्शन फार्मूला। ये प्रोजेक्शन फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो b इजकल टू हो जाएगा a cos c इजकल टू हो जाएगा cos 60 डिग्री प्लस c cos a इजकल टू 45 डिग्री, और हो जाएगा a cos c का वैल्यू होता है 1/2 प्लस c cos 45 डिग्री इजकल टू 1/√2। तो b थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2b इजकल टू हो जाएगा a प्लस 2c/√2, और ये आपका हो जाएगा 2b इजकल टू a प्लस √2c, और ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, angle C is equal to 90 degree. Angle C is equal to 90 degree. A is equal to 3. B is equal to 4. B is equal to 4. And D is a point on AB. And D is a point on AB, so that angle BCD is equal to 30 degree. So that angle BCD is equal to 30 degree. Angle BCD is equal to 30 degree. Find the length of CD. Find the length of CD. एक क्वेश्चन IIT 74 में आया हुआ है। तो देखिए हम बनाते हैं इसको। यहाँ पर दिया हुआ है इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिगर बना लीजिए। ये आपका हो जाएगा A B और C, दिस इज 90 डिग्री। एंड A इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, A इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3। A है 3, दिस इज 3। A इज इक्वल टू एक सामने साइड A इज इक्वल टू 3 एंड B के सामने का साइड B इज इक्वल टू हो गया 4। और यहाँ से एंड D इज ए पॉइंट ऑन AB सच सो दैट एंगल BCD यहाँ पर कोई पॉइंट है D, और A एंगल आपको दिया हुआ है BCD इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपको CD का लेंथ निकालना है। तो आप मान लीजिए CD का लेंथ है x, और यह एंगल अगर 30 डिग्री है तो यह एंगल आपको 60 डिग्री हो जाएगा। और आपको हम बता चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी निकालना होता है तो हम बता चुके हैं कि दो साइड को मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बीच के एंगल को साइन के साथ ऑपरेट करने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो देखिए एंगल ACD का जो एरिया होगा और एंगल DCB का जो एरिया होगा
दोनों का एरिया मिलाने पर एंगल ABC का एरिया होगा। तो लिखिए यहाँ पर सॉल्यूशन एरिया ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसको आप लिखेंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 × 4 × x × sin 60 डिग्री प्लस इसका एरिया हो जाएगा 1/2 × x × 3 × sin 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा 1/2 × हो जाएगा 4 × 3 × sin 90 डिग्री। अब इसको आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा, देखिए हाफ 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 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4x sin 60 डिग्री इसका तो हो जाएगा √3/2 प्लस 3x sin 30 डिग्री हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3 12। तो इतना आपका हो गया। अब यहाँ से आप x को कॉमन ले सकते हैं, तो 4x √3/2 इधर आ जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x √3 x अगर कॉमन लेंगे तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपको यहाँ पर लिख देते हैं 4x कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4√3 प्लस हो जाएगा आपका 3 इजकल टू हो जाएगा 24 और x इजकल टू आपका हो जाएगा 24/4√3 प्लस 3 और x इजकल टू CD आप मान लिए, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर the sides of a triangle are 4 centimeter, 5 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter, so that the smallest angle smallest angle so that the smallest angle is half of the greatest angle, is half of the greatest angle, तो यहाँ देखिए एक साइड 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए और ये आपका हो जाएगा ABC। तो ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ए के सामने का साइड ए हो जाएगा और सी के सामने का साइड सी हो जाएगा और बी के सामने का साइड बी हो जाएगा। इसलिए एंगल बी ग्रेटेस्ट एंगल होगा क्योंकि इसके सामने का साइड बड़ा है, और एंगल सी आपका स्मॉलेस्ट एंगल होगा क्योंकि सी जो साइड है 4 सेंटीमीटर सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट साइड है। Therefore C is the smallest angle and B is the greatest angle. So we have to prove C is equal to 2C is equal to angle B. स्मॉलेस्ट साइड C हो गया और ग्रेटेस्ट साइड B हो गया। सो स्मॉलेस्ट एंगल इज द हाफ द ग्रेटेस्ट एंगल। सो वी हैव टू प्रूव 2C इज इक्वल टू B। तो सबसे पहले हम काम करेंगे cos B निकालेंगे। cos B इक्वल टू हो जाएगा A² + C² - B² बाई
2ac कोसाइन फार्मूला से। और cos b इजकल टू ये होगा आपका a स्क्वायर आपका हो जाएगा 5 सेंट का होल स्क्वायर प्लस c इजकल टू हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर माइनस b इजकल टू हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू 5 इंटू 4। तो ये आपका हो जाएगा 25 प्लस 16 माइनस 36 बाई हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 40। और इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 4×5=11 हाथ में 1 और 3 1 4 41 माइनस 36 बाई 40 और ये आपका हो जाएगा 5/40 और इसलिए cos b इजकल टू हो जाएगा ये 5 को इससे कैंसिल कीजिएगा तो 8 हो जाएगा 1/8। इसको नंबर 1 कर दीजिए। और cos c निकालेंगे यहाँ पर cos c इजकल टू हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2ab। तब b स्क्वायर आपका है 6 सेंटीमीटर तो 6 का होल स्क्वायर प्लस a इजकल टू आपका है 5 का होल स्क्वायर और माइनस c इजकल टू है 4 तो 4 का होल स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 5 और ये हो जाएगा 36 प्लस 25 और माइनस 16 बाई हो जाएगा ये 60। और इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 और 2 और 3 6 हो जाएगा 5 प्लस 1 61 माइनस 16 बाई आपका हो जाएगा 60 और ये आपको हो जाएगा 45। 36 में से 16 जाएगा तो आपको हो जाएगा 20 और प्लस 25 तो 45 हो गया 45/60 और ये आपका हो जाएगा 3/4। 15 से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिएगा तो 15 × 45 और 15 × 60 यानी हो गया 3/4। ये हो गया नंबर 2। अब आप देखिए हम लोग जानते हैं cos 2c इजकल टू होता है 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। तो आपका हो गया 2 cos c का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3/4। यहाँ लिखिए 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 और यह हो जाएगा 2 इंटू 9/16 माइनस 1 ये 8 हो गया और ये हो जाएगा 9/8 माइनस 1 इजकल टू आपका हो जाएगा 1/8 जो कि आपका cos b के बराबर है। इतना इजकल टू हो जाएगा cos b। इसलिए cos 2c इजकल टू हो गया आपका cos b और इसको कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2c इजकल टू हो गया आपका b। सो स्मॉलेस्ट एंगल c इजकल टू हो गया b/2 और ये आपका प्रूफ हो गया। स्मॉलेस्ट एंगल इज हाफ द ग्रेटेस्ट एंगल, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इन ए ट्रायंगल ABC क्वेश्चन नंबर 5 इन ए ट्रायंगल ABC if C is equal to 60 degree, if C is equal to 60 degree, prove that 1/A plus C plus 1/B plus C is equal to 3A plus B plus C। ये क्वेश्चन IIT 75 में आया हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि cos C इज इक्वल टू 60 डिग्री देन यू हैव टू प्रूव दिस। तो आप इसको लेकर भी C इज इक्वल टू 60 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। तो लिखिए सॉल्यूशन में सिंस 1/A प्लस C प्लस 1/B प्लस C इज इक्वल टू 3A प्लस B प्लस C
और इसको लिखेंगे तो आपका इसका एलसीएम देखिए हो जाएगा ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस सी प्लस हो जाएगा ए प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका 3/a प्लस बी प्लस सी। तब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। क्योंकि देखिए यहाँ पर है ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और ए भी ए प्लस बी प्लस सी हो गया, तो इसके साथ गुना होगा तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3a प्लस सी इंटू बी प्लस सी होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसकल तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस ac प्लस bc प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ए बी तो हो जाएगा 3ab, और ए सी तो प्लस हो जाएगा 3ac, और बी सी तो प्लस हो जाएगा 3bc, और हो जाएगा सी स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 3c स्क्वायर। मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 को भी इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पर आपका 2ac और ac 3ac है, और यहाँ भी 3ac है, तो ये 3ac इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका देखिए है 2ab, यहाँ पर है bc, और इधर भी है 2bc, तो ये bc और 2bc 3bc, ये 3bc के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया 2ab, और ये 3ab है, तो ये आपको माइनस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर और सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, और 3 स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, और ये 2ab, तो ये हो गया, और ए भी लिख दिए, और हम ए भी लिख दिए, और ए भी लिख दिए, ए भी लिख दिए, और 2ab इस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा 3ab माइनस 2ab, तो आपका हो जाएगा ab, तो आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इजकल टू ए बी। अब 2ab से डिवाइड कर देंगे, 2ab से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 2ab से डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, जो कि कॉस सी होता है, और ये हो गया 1/2, तो सी इजकल टू आपका हो गया 60 डिग्री, और यही आपका प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन IIT 75 में आया था। Question number 6. In a triangle ABC, A by B is equal to 2 plus √3, and angle C is equal to 60 degree. So that angle A is equal to 105 degree, and angle B is equal to 15 डिग्री। तो देखिए इस प्रॉब्लम में दो एंगल को आपको फाइंड आउट करना है, और दो साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो दो साइड का रेशियो दिया हुआ है तो इसमें हम टेंजेंट रूल का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन ऐसे लिखिए, आपको दिया हुआ है A बाई बी इजकल टू 2 प्लस √3/1, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
तो यहाँ पर आप लिखिए a माइनस बी बाई ए प्लस बी, तो आपका हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा a माइनस बी बाई ए प्लस बी इजकल टू 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3 हो जाएगा ऊपर में, और ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, और प्लस रूट 3 है तो रूट 3 हो गया, और 2 प्लस 1 3, और ये हो गया रूट 3। तो यहाँ पर लिखिएगा 1 प्लस रूट 3, और नीचे आप रूट 3 कॉमन लेंगे तो आपको हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपका हो गया a माइनस बी बाई ए प्लस बी इजकल टू 1 बाई रूट 3, ये नंबर 1 हो गया। टेंजेंट फार्मूला में हम जानते हैं tan a माइनस बी बाई 2 इजकल टू a माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू कॉट c बाई 2। ये फार्मूला हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसका प्रूफ भी बता चुके हैं। और यहाँ पर देखिए tan a माइनस बी बाई 2 इजकल टू a माइनस बी बाई ए प्लस बी अभी निकाल लेंगे 1 बाई रूट 3, तो हो जाएगा 1 बाई रूट 3, और कॉट c बाई 2, c आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हो जाएगा कॉट 30 डिग्री, c 60 डिग्री है, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 30 हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 इंटू रूट 3, और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, और देयरफॉर a माइनस बी बाई 2 इजकल टू 45 डिग्री, क्योंकि tan a माइनस बी बाई 2 इजकल टू 1 है, इसका मतलब है कि a माइनस बी बाई 2 का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा, और a माइनस बी इजकल टू हो गया 90 डिग्री। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको एंगल सी दिया हुआ 60 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री, इसलिए a प्लस बी और प्लस 60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा 180 डिग्री। देयरफॉर a प्लस बी इजकल टू 120 डिग्री, ये आपका दूसरा इक्वेशन मालूम हो गया। तो यहाँ पर कर दीजिए a प्लस बी इजकल टू 120 डिग्री, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2a इजकल टू हो जाएगा 210 डिग्री, और a इजकल टू हो जाएगा 105 डिग्री, तो एंगल a इजकल टू 105 डिग्री आ गया। देयरफॉर एंगल b इजकल टू आपका कितना होगा, एंगल b इजकल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 15 डिग्री। तो एंगल बी इजकल टू आपका हो गया 15 डिग्री, और एंगल ए इजकल टू हो गया आपको 105 डिग्री, और ये आपका प्रूफ हो गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन ए ट्रायंगल, if two sides of a triangle and the included angle are given by if two sides of a triangle, two sides of a triangle and the included angle are given by a equal to 1 plus root 3 centimeter and b equal to 2 centimeter and c equal to 60 degree respectively.
respectively. Find the other two angle and the third side. Find the other two angles and the थर्ड साइड्स। तो देखिए आपको ए साइड दिया हुआ है और बी साइड दिया हुआ है, तो एक ट्रायंगल आप बना लीजिए। ये आपका हो जाएगा ए बी और सी। तो ए के सामने की साइड ए आपको दिया हुआ है 1 + √3 सेंटीमीटर एंड बी के सामने ये साइड आपको दिया हुआ है बी = 2 सेंटीमीटर एंड इसके बीच का एंगल दिया हुआ है सी = 60 डिग्री। और ये क्वेश्चन IIT 79 में भी आया हुआ है, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन के ही कंसेप्ट पर है। तो देखिए जब भी आपको दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल का शेष बाकी साइड्स और एंगल को निकालना है, तो आप इसको टेंजेंट रूल का यूज करेंगे। यहाँ देखिए ए और बी आपको दिया हुआ है, तो आप लिखिए tan A - B/2 टेंजेंट रूल, क्योंकि ए और बी दिया हुआ है इसलिए A - B/2 करेंगे। तो आपका हो जाएगा A - B/A + B और हो जाएगा आपका cot C/2। इसी टेंजेंट रूल का हम यूज करेंगे। तो आपका हो जाएगा tan A - B/2 = ए आपका दिया हुआ है 1 + √3 और बी हो जाएगा 2 और 1 + √3 और हो जाएगा बी + 2 और कॉट हो गया आपका सी 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इसको करेंगे तो आपको हो जाएगा √3 - 1 और ये आपका हो जाएगा 3 + √3 और हो जाएगा cot 30 डिग्री = हो जाएगा आपका √3। तो यहाँ पर हो जाएगा tan A - B/2 = √3 - 1 बाई हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन लेंगे √3 तो आपका हो जाएगा √3 + 1 और ये हो जाएगा √3, तो ये और ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका √3 - 1 बाई √3 + 1। अब देखिए ये √3 - 1 बाई √3 + 1 tan 15 डिग्री का वैल्यू होता है, जो हम अपने शॉर्ट्स में भी ये चीज़ बता दिए हैं, इसलिए शॉर्ट्स भी पढ़ा कीजिए। क्योंकि टोटल शॉर्ट्स में हम जो IIT के लिए फार्मूला होता है और IIT में जो यूज़ होता है वो सारी चीज़ अपने शॉर्ट्स में हम लिख रहे हैं, इसलिए ये आपका हो जाएगा tan 15 डिग्री। और यहाँ पर हो जाएगा tan A - B/2 = tan 15 डिग्री, इसलिए A - B/2 = 15 डिग्री और आपका हो जाएगा A - B = 30 डिग्री। तो ये आपका A - B का वैल्यू मालूम हो गया। और C = 60 डिग्री है, तो आप पढ़ चुके हैं कि एंगल A + B + C = 180 डिग्री और C = 60 डिग्री है, तो इधर आएगा तो इसमें से 180 - 60 होगा तो A + B = हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसलिए A + B = हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2A = 150 डिग्री और यहाँ से A = हो जाएगा 75 डिग्री। तो ये एंगल आपको मालूम हो गया 75 डिग्री और B = आपका हो जाएगा, इसमें से उसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 2B = हो जाएगा 120 - 30 जाएगा तो आपको हो जाएगा 90
और बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 डिग्री और ए आपका हो गया 45 डिग्री। तो ई एंगल भी आपको मालूम हो गया, ये एंगल भी मालूम हो गया और ये एंगल भी मालूम हो गया। और बी के सामने साइड आपको बी दिया हुआ है और सी के सामने आपको ये साइड सी निकालना है। तो यहाँ आप साइन फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। तो साइन फार्मूला में आपको बता चुके हैं, हम आप यहाँ कर देते हैं। देखिए ए बाई बी बाई साइन बी लिखिएगा, बी बाई साइन बी इजकल टू सी बाई साइन सी। तो बी आपका हो जाएगा 2 बाई साइन बी इजकल टू आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 बाई 1/√2 होगा, 1/√2 तो √2 चला यहाँ लिख दीजिए 1/√2 और सी हो गया और साइन सी इजकल टू आपका हो जाएगा, ये देखिए 60 डिग्री है तो साइन सी इजकल टू हो जाएगा आपका √3/2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2√2 और ये आपका हो जाएगा 2c/√3। तो ये कैंसिल हो जाएगा और c इजकल टू हो जाएगा आपका √6, c इजकल टू हो जाएगा आपका √6। दिस इज योर आंसर। तो आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर हम क्वेश्चन ही करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर